नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तंवर जीसीसी के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से, महादेव से शुभकामनाएं करता हूं आपके लिए कि आप सक्सेस की तरफ जाएं, सफल होएं और जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिले। तो दोस्तों, अपना टॉपिक आज चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग वाला, जिसके अंदर दोस्तों आपके कुछ मैंने क्वेश्चंस भी बताए थे, कुछ कंसेप्ट भी बताए थे। वैसे हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग का जो डिटेल से आपको फर्स्ट जो आपका पार्ट है, यानी कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट है उसको मैंने आपको डिटेल से भी बताया था। लेकिन इसमें आपने मुझे कहा कि सर एक बार कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट को फिर से नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं वो लेके आओ। वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस के टाइप्स बताए थे और कुछ अपन ने क्वेश्चंस भी किए थे, और निश्चित रूप से आज की क्लास के अंदर भी अपन कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। टाइम का थोड़ा सा इशू है आज, इसलिए मैं आपके लिए इतने ढेर सारे क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, लेकिन जो भी अपने क्वेश्चंस होंगे वो अपन निश्चित रूप से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो शो हो रहा है। एक बार मुझे आप कमेंट में फटाफट से इसका आंसर बताएं। दोस्तों देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से है। पी का कोड लिख रखा है यहाँ 2 1 3 4, उसी कोड के अंदर दे रखा है दोस्तों 4 1 5 9 0। ये यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे रखा है। नेक्स्ट उसके आगे उसका कोड दे रखा है आपको, और EARTH 4 1 5 9 0 के रूप में कोड बुद्ध किया जाता है। तो PEARL को क्या लिखा जाएगा? देखो दोस्तों, P का कोड है अपना, P का कोड है 2 है, तो अपन यहाँ P को कट कर देंगे और 2 लिख देंगे। अब आपको पता है दोस्तों A है और E है। E का कोड देखो दोस्तों 4 है, यहाँ ये E है, E का कोड आपको 4 दे रखा है, तो आप ऑप्शन के अंदर लिख देंगे 4। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक बार पूरा क्वेश्चन करते हैं अपन। ये इस क्वेश्चन को ए है, देखो दोस्तों ए है, ए का कोड देखो यहाँ 1 दे रखा है, तो अपना ऑप्शन के अंदर भी 1 है। बाकी आर है, आर का देखो दोस्तों 3 नंबर पे है और 3 नंबर पे 5 है, अपना वही है। ऑप्शन के अंदर भी आपको 5 देखने को मिल रहा है। आप देखो दोस्तों एल का कोड क्या है 3, तो 3 आपको ऑप्शन में देखने को मिला कि या नहीं, तो आपका 3 है वह आर का कोड हो जाएगा, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपका SSC 10+2 नवंबर 2014 के अंदर जो एग्जाम लगी थी उसके अंदर भी पूछा गया था। अब चलते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसी कोड में 3 2 9 का अर्थ है गॉड इज लव, 9 2 7 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल। तो गॉड का कोड क्या हो जाएगा? देखो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको ऐसे क्वेश्चनों के अंदर फटाफट से 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। आपका जो डी नंबर का ऑप्शन है, डी नंबर का ऑप्शन वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, गॉड है उसका कोड है 9, आपका इज है, इसका कोड आपका आ जाएगा 2, और देखो दोस्तों आपका लव है, लव का कोड आ जाएगा आपका 7। तो देखो दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चनों के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर फटाफट से ऐसे क्वेश्चन देने हैं। जो ये क्वेश्चन है देखो दोस्तों SSC लेवल का है, जो 10+2 2014 के अंदर जो नवंबर के अंदर एग्जाम लगी थी उसके अंदर पूछा गया था। जी बिल्कुल, आपको जो ग्रुप डी वाले हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है। जी हाँ भैया, जो आपकी एग्जाम लगेगी ग्रुप डी की जून जुलाई या नेक्स्ट अप्रैल में आपकी लग सकती है, वही एग्जाम इसी तरीके के आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से 2 या 3 सेकंड के अंदर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में फायदा होगा।
दोस्तों यदि मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप 2 से 3 सेकंड का भी इससे ज्यादा टाइम लेते हैं, 10 सेकंड से भी ज्यादा, जैसे मान लो अपने सामने 2 नंबर के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर यदि आप 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लेते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि आपकी एग्जाम है, उसके अंदर बिल्कुल टाइम का कंसेप्ट रहता है। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर यदि आप 1 मिनट का भी समय लेते हैं तो आपका बिल्कुल वो एग्जाम में आपका माइनस पॉइंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरा कहने का तात्पर्य बस एक ही है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप 2 से 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं ले। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 2, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 3। आपको ऊपर वाली जो लाइन है 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके नीचे आपका प्लस माइनस एक्स भाग, ये जो आपको नीचे चिन्ह दिए गए हैं उनके अंदर देखो दोस्तों यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो आपकी ऊपर वाली जो लाइन शो हो रही है उसी के कोड दिए गए हैं। तो देखो दोस्तों आपका प्लस माइनस गुणा भाग आदि आपको कोड दिए गए हैं। कौन सा अंक, अब देखो दोस्तों जो आपका भाग है ये बराबर का चिन्ह है, इक्वल टू उसके क्रॉस लग रहा है, वो 5 है तो आपको 5 लिख देना है। अब आपका देखो दोस्तों बॉक्स दे रखा है आपका 8 है, उसकी जगह आपको 8 देखना है 8। अब आपका है दोस्तों एरो का जो चिन्ह है वो ऊपर की तरफ शो हो रहा है तो आपका 6 हो जाएगा। अब आपको निश्चित रूप से आपका आंसर आपको मिल गया होगा 5 8 6। देखो दोस्तों 5 8 6 ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 8 6 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ऐसे क्वेश्चनों के अंदर मात्र 2 से 3 सेकंड का समय लगना चाहिए, वो अपन इससे ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। देखो दोस्तों आज चलते हैं अपन मोटिवेशनल लाइन की तरफ। वैसे आज महादेव की आप पे सब पे कृपा बनी रहे। निश्चित रूप से यदि आप मेहनत करेंगे तो महादेव आपके एग्जाम की तैयारी को और आपके सिलेक्शन को बिल्कुल नजदीक लेके आएंगे और आपको निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर सफलता मिलेगी। सोच, देखो दोस्तों आज अपन सोच के बारे में बात करते हैं। अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। देखो दोस्तों आप अपनी एग्जाम की तैयारी को लेके देख लीजिए, किसी भी तरीके के एग्जाम संबंधित आप किसी भी तरीके से यदि सोचते हैं कि अपना निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन होगा, अपना इस चाहे आपकी ग्रुप डी की एग्जाम हो चाहे राजस्थान पुलिस हो, किसी भी एग्जाम है उसके अंदर आप एक ऐसी सोच बनाएं खुद के लिए कि निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो दोस्तों सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो है, इलाज मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। देखो दोस्तों यदि आप नजरिए का इस तरीके से कर लिए कि बहुत मेहनत है यार, क्या एग्जाम करेंगे, बहुत कौन पढ़ेगा, क्या करेंगे, तो इसका इलाज आपके पास कभी नहीं होगा। आपको निश्चित रूप से क्लास के अंदर आना होगा, आपको एक ऐसी सोच बनानी होगी कुछ सीखने के लिए कि दोस्तों आप एकदम कहीं भी आपको ज्ञान मिले आपको वहां से लेना है और अपनी एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। यदि किसी कुट भाषा में NEUROTC को TICRONEU लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में PSYCHOTIC को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो दोस्तों आप सबसे पहले एक यानी कि क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको आंसर आ जाना चाहिए, ऐसी आपकी एक तैयारी होनी चाहिए। आपको देखो दोस्तों NEUROTIC आपने यह लाइन पढ़ी, अब दूसरी लाइन पढ़ो TICRONEU। अब आप दूसरी लाइन को भी देखे हैं तो दूसरी और फर्स्ट और जो पहली लाइन है आपकी, जो देखो दोस्तों आपकी पहली ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली, उसके अंदर कुछ ना कुछ सेम है। क्या समांतर है कि सारे वर्ड सेम हैं लेकिन उनकी पोजीशन है, जैसे एन है वो लास्ट से तीसरे नंबर पे है और एन यहाँ फर्स्ट नंबर पे है, एन ई दोनों पास में है। देखो दोस्तों अपने को एक और चीज देखने को मिली क्वेश्चन में, एन और ई है वो साथ में है। उसी तरीके से देखो दोस्तों यू आर है, उनकी भी पोजीशन बदल दी गई, यू यहां आ गया आर यहां आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए और फटाफट से मुझे आपका आंसर की उम्मीद है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे दें। फटाफट से दोस्तों मुझे क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फटाफट से आपकी उम्मीद करता हूं आंसर दें।
जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा नहीं, ओनली आंसर बताऊंगा आपको कंफर्म करने के लिए। यदि आपको ऐसी इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा है तो आप क्लास छोड़ के चले जाएं। यदि आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं आ रहा है तो क्लास छोड़ के चले जाएं, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन को अब आपको हल कराने नहीं वाला हूं। आप खुद को मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आपको वो स्वयं को ये क्वेश्चन का आंसर देना है और खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 5, समझाने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं डायरेक्टली आपको जो एसएससी के अंदर पूछा गया था 2012 के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 5 का, फटाफट से मुझे आंसर बताएं। ए बी सी डी। ए जो ऑप्शन है दोस्तों, इसका ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आप क्लास को इस तरीके से दें कि आपका यह टेस्ट चल रहा है, इसे टेस्ट माने, तो आप दोस्तों निश्चित रूप से फटाफट से क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आपको दोस्तों अल्फाबेट्स के कुछ वर्ड दे दिए गए, उनके कोड दे दिए गए आपको, हैज, परसेंटेज, एट द रेट, इनके रूप के अंदर। आप इनका मुझे फटाफट से आंसर बताएं। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको के पास समय होना चाहिए और आप 2 से 3 सेकंड के अंदर मात्र ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दें। ए बी सी डी, कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर डी है, जिस किसी ने ऑप्शन नंबर डी जो आंसर दिया है आंसर के रूप में, वो बिल्कुल आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 7, या तो देखो दोस्तों इसके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी होगा या डी होगा, दोनों में से एक होगा। कौन सा होगा फटाफट से मुझे बताएं। या तो दोस्तों आपका बी होगा या डी होगा। आंसर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या होगा? आप निश्चित रूप से जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर बी जिस किसी ने दिया है वह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जिस किसी का भी है वह है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको देखो दोस्तों अल्फाबेट के अंदर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, कोड के रूप के अंदर आपको संख्याएं दे दी गई, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो आपको भी 6 क्वेश्चन अपन करके आए हैं, वही क्वेश्चन आपका यह है। क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट से मुझे आंसर बताएं। या तो सी आंसर होगा या डी होगा, फटाफट से मुझे बताएं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आपका जो डी आंसर आप दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपका जो डी आंसर है आप दे रहे हैं कमेंट के रूप में डी, वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से मुझे आंसर दें। ए बी सी डी, मैं खुद नहीं आपको कराने वाला हूं, क्वेश्चन आपको खुद ही करना है और दोस्तों आपको आंसर भी खुद को ही देना है। और आप यदि आपका आंसर गलत आ रहा है तो एक बार फिर से उसे देखें कि कहां अपन ने गलती की है। मेरे कराने में आपको कोई भी मुझे आपत्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की मुझे परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप स्वयं से आंसर करेंगे, आपका गलत आएगा, एक बार फिर से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट से मुझे आंसर दें। मैं एक बार आपको हिंट कर देता हूं, या तो ए होगा या सी होगा, या तो दोस्तों आपका ए होगा या सी होगा। आपका निश्चित रूप से आपका जो सी जो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो दोस्तों आप फटो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में NAME को 4 2 5 8 के रूप में लिखा जाता है तो MEAN का क्या संकेत होगा? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का, या तो आपका आंसर हो जाएगा बी या हो जाएगा डी, दोनों में से एक होगा। कौन सा आंसर होगा वो आपका बताएं मुझे। कर दूं दोस्तों आपके सामने आंसर शो कर दूं, आप फटाफट से आंसर दें। 10 सेकंड का टाइम है मात्र आपके पास।
बस आंसर मैं आपके सामने लिखने ही वाला हूं, आप फटाफट से मुझे आंसर दें। बी जो आंसर है आपका, बी ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों निश्चित रूप से आपको क्लास लेने में आज मजा आया होगा, क्योंकि आज एक तो महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य है, दूसरी बात आपका मैंने आपको क्वेश्चन आपको खुद ही करने पड़े, खुद के टीचर आज आप खुद बने हो, इसीलिए दोस्तों आपको आज कुछ क्लास में डिफरेंट लगा होगा कि आज क्लास अपनी रोज की जो क्लास होती है उससे काफी डिफरेंट थी। तो देखो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक करें, और वीडियो को दोस्तों एक बार लाइक करें और शेयर करें।